देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सिंभोली स्टेशन की वो दर्दनाक घटना जिसे रवि आज भी याद कर लेता है तो उसकी धड़कनें आज भी तेज हो जाती हैं और उस भयानक रात के खौफनाक पल आज भी उसके जहन में ताज़ा हो जाते हैं। कहने को तो रवि एक सफाई कर्मी था, लेकिन उस सफाई की नौकरी ने उसे मौत के दलदल में धकेल दिया। जब रवि को ठीक रात के 12:25 पर एक अननोन नंबर से कॉल आया और फिर जब रात को ही वो ड्यूटी के लिए निकल गया, फिर जो उसके साथ हुआ वो रूह को कपकपा देने वाला था। आखिर क्या है पूरी घटना, आइए जानते हैं इस घटना को और भी गहराई से। दोस्तों, रवि रेलवे में एक सफाई कर्मी था। उसकी ड्यूटी अक्सर रात की शिफ्ट में लगती थी, लेकिन वो काम से कभी पीछे नहीं हटता था, चाहे वो दिन की नौकरी हो या फिर रात की। उस रात भी वो काम पर से आकर जल्दी ही सो गया था, क्योंकि अगले दिन रवि की सुबह की ड्यूटी जो थी। लेकिन आधी रात को अचानक उसकी आंख फोन की घंटी बजने से खुल गई और जब उसने फोन उठाकर देखा तो वो एक अनजान नंबर था। लेकिन रवि ने उसे फिर भी उठा लिया कि कहीं कोई ज़रूरी कॉल तो नहीं है। लेकिन जैसे उसने कॉल रिसीव किया कि तभी उसे एक आवाज़ आई। हेलो, रवि ने धीमी सी आवाज़ में बोला। जी कहिए। तभी दूसरी तरफ से धीमी और भारी आवाज़ आई। तुरंत स्टेशन आ जाओ, प्लेटफार्म नंबर 3 पर सफाई करनी है। अब ये सुनते रवि की नींद उड़ गई, क्योंकि उसकी तो ड्यूटी सुबह की थी, तो फिर उसे रात में कॉल करके क्यों बुलाया जा रहा था। वो अभी इसी सोच विचार में था, लेकिन नौकरी थी तो रवि को मजबूरी में आकर जाना ही पड़ा। उस ठंड भरी रात में उसने जैकेट पहनी और साइकिल उठाकर वो ठिठुरते हुए स्टेशन की ओर चल दिया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि स्टेशन पर अजीब सन्नाटा है। स्टेशन पर हमेशा हलचल रहती थी, लेकिन आज रात एक अजीब सन्नाटा और गहरी खामोशी पसरी हुई थी। तभी उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। मगर प्लेटफार्म नंबर 3 की ओर बढ़ते हुए उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि स्टेशन की लाइटें टिमटिमा रही थी और ठंडी हवा के झोंके उसके शरीर में एक अजीब सी सिरहन पैदा कर रहे थे। पर जैसे रवि प्लेटफार्म नंबर 3 पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां जमीन पर कीचड़ और पानी बिखरा पड़ा था। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात ये थी कि वहां किसी के पैरों के गीले निशान थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी तो रवि को तब हुई जब वो उन पैरों के निशानों की ओर बढ़ रहा था तो वो निशान अचानक से गायब हो जा रहे थे। ऐसे अजीब घटना को देखते हुए रवि समझ गया कि ज़रूर यहाँ पर कोई है, और जब उसे ये लगा कि यहाँ कोई है तो उसने लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, कौन है यहाँ पर, सामने आओ। लेकिन रवि को कोई जवाब ही नहीं मिला, पर उसे लगा कि कोई परछाई हिल रही है। तभी उसने पास में रखी झाड़ू उठा ली ताकि वो अपना बचाव कर सके। अभी वो हाथ में झाड़ू लिए खड़ा ही था कि तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। फिर जैसे उसने पलट कर देखा तो एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत प्लेटफार्म के किनारे पर खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सीधी रवि पर टिकी थी, जिसे देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने कांपते पूछा, कौन है आप? तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और सामने खड़ी ट्रेन की तरफ इशारा किया। देखने में वो ट्रेन बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी लग रही थी, मानो वो सालों से बंद पड़ी हो। अभी रवि ट्रेन की तरफ ही देख रहा था कि तभी अचानक ही ट्रेन के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। रवि घबरा गया और अपने आसपास किसी कर्मचारी या फिर कोई आदमी को ढूंढने लगा। लेकिन दोस्तों, उस वक्त प्लेटफार्म पर ना तो कोई गार्ड था और ना ही तो कोई कर्मचारी। तभी उसने एक बार फिर ट्रेन की ओर देखा तो वो डरते हुए ट्रेन के अंदर झांकने लगा। झांकते उसे कुछ धुंधला सा दिखा और जैसे उसने टॉर्च जलाई तो उसने देखा कि वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी जो जोर जोर से रोए जा रही थी। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उस लड़की का चेहरा झुलसा हुआ और बुरी तरह से भयानक था। उस लड़की को देखते रवि के मुंह से चीख निकल गई और वो तेजी से प्लेटफार्म की ओर भागा। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ा तो वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत अब ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी
और उसकी आंखों से खून बह रहा था। इससे पहले रवि वहां से भागता कि तभी रवि के पांव अपने आप ही एक जगह पर जम से गए। अपने पैरों को जमता देख रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रेन की टूटी फूटी खिड़की से वो लड़की अब भी उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और डर था, लेकिन उसका चेहरा झुलसा हुआ था जैसे किसी भयानक हादसे में जल गया हो। अब रवि की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन उसके पांव उसे वहां से भागने नहीं दे रहे थे। तभी उसने कांपते हुए आवाज लगाई, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी उस लड़की ने धीरे से सिर उठाया और ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब ये सुनकर रवि का कलेजा मुंह को आ गया। अभी उस लड़की ने इतना ही कहा था कि तभी रवि के पांव अपने आप ही ट्रेन की बोगी की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। और फिर जब वो बोगी के दरवाजे तक पहुंचा तो वही लड़की उसे फिर से दिखाई दी। फिर उसने थोड़ा और अंदर झांक कर देखा तो ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा भी जला हुआ था। अभी रवि अंदर झांक ही रहा था कि तभी उस लड़की ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और ट्रेन के कोने की ओर इशारा किया। रवि की नजर उस ओर गई जहां सीटों के नीचे एक पुराना जला हुआ बक्सा रखा था। डर के बावजूद रवि ने कांपते हाथों से बक्सा खींचकर बाहर निकाला तो वो बक्सा खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बक्से के अंदर एक पुरानी जली हुई डायरी और कुछ राख थी। रवि ने उस डायरी को खोला तो डायरी के पहले पन्ने पर नाम लिखा था, सिया और उसकी माँ की आखिरी यादें। ये देखकर रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। पहले कुछ पन्नों में सिया ने अपनी खुशहाल जिंदगी के बारे में लिखा था। वो और उसकी माँ अक्सर इसी ट्रेन से सफ़र किया करते थे। लेकिन आखिरी कुछ पन्नों में कुछ डरावना लिखा था जिसे पढ़कर रवि एक बार फिर खौफजदा हो गया। उसमें आगे लिखा था कि आज ट्रेन में बहुत भीड़ थी, लेकिन अचानक ही एक धमाका हुआ जिस वजह से सब चीखने लगे। आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया, लेकिन गर्मी और धुएं ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। अब अंधेरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ आप कहाँ हो? दोस्तों, अब रवि को समझते देर नहीं लगी कि ये वही लड़की थी जो इस हादसे में मारी गई थी। उसकी आत्मा अब भी इस ट्रेन में फंसी हुई है। शायद इसीलिए उसकी आखिरी यादें इसी डायरी में बंद है। पर रवि की उंगलियां अभी भी कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने डायरी पढ़ना जारी रखा। पन्नों पर सिया की आखिरी दर्दनाक यादें दर्ज थी। आग, चीखें, माँ की पुकार और फिर अंधकार। लेकिन जैसे उसने आखिरी पेज पलटा कि अचानक से ट्रेन की टूटी फूटी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। पूरी ट्रेन भयानक तरीके से कांप उठी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे झंझोर रही हो। रवि भागकर बाहर निकलने वाला था कि तभी ट्रेन के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए और रवि अंदर ही फंस गया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और ट्रेन के कोने में बैठी सिया की परछाई हिलने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा और उसके चेहरे पर दर्द की जगह अब एक भयानक मुस्कान थी। और तभी एक भारी आवाज रवि के कानों में पड़ी, अब तुम भी मेरे साथ फंस गए हो। ये सुनकर रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अब समझ में आ गया था कि कुछ तो गलत था। सिया की आत्मा को मुक्ति नहीं चाहिए थी, बल्कि वो किसी को अपने साथ ले जाना चाहती थी। अभी वो अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी ट्रेन के अंदर टूटी सीटें अचानक नई दिखने लगी। जले हुए खिड़की के शीशे पूरी तरह से चमकने लगे और ट्रेन में यात्रियों की परछाइयां दिखाई देने लगी। ट्रेन मानो फिर से जिंदा हो रही थी। रवि को अपने चारों ओर साए घूमते दिखे। कई यात्रियों के झुलसे हुए चेहरे उसकी ओर देख रहे थे। उनमें से कुछ के तो मुंह खुले थे, जैसे वो मदद के लिए चिल्ला रहे हों, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। तभी ट्रेन की लाइटें जोर से चमकी और सब कुछ सामान्य हो गया। तभी रवि ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को संभाला। लेकिन तभी लाउड स्पीकर से ये घोषणा हुई कि ट्रेन अब रवाना होने वाली है। जबकि स्टेशन पर कोई ट्रेन चली नहीं रही थी, लेकिन तभी ट्रेन का इंजन जोर जोर से गड़गड़ाने लगा। रवि ने खिड़की से झांककर बाहर की ओर देखा तो प्लेटफार्म अब दूर होता जा रहा था, मानो ट्रेन सच में चल पड़ी हो। तभी सामने बैठी सिया ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और गूंजती हुई आवाज में बोला, अब तुम भी हमारे साथ ही रहोगे। तभी रवि ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन अब वो जाम सा हो चुका था। ट्रेन की स्पीड भी बढ़ने लगी।
सामने एक सुरंग भी दिखाई दे रही थी, एक अंधेरी डरावनी सुरंग जिसमें घुसते ही सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। लेकिन रवि को बस एक ही रास्ता दिखा। वो पूरी ताकत से खिड़की पर लात मारने लगा और फिर कुछ देर की मशक्कत के बाद खिड़की का शीशा आखिरकार टूट ही गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे बोगी से छलांग लगा दी और फिर छलांग लगाते ही वो जमीन पर नीचे गिर पड़ा और वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब रवि की आंख खुली तो वो रेलवे कर्मचारियों से घिरा हुआ था। स्टेशन मास्टर बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। रवि को देखते ही उन्होंने बोला, रवि तुम ठीक तो हो ना? स्टेशन मास्टर की बात सुनते ही रवि हांफते हुए उठा और चारों ओर देखा तो प्लेटफार्म 3 पर वही टूटी हुई पुरानी ट्रेन खड़ी थी। तभी रवि ने हकलाते हुए बोला, ये ट्रेन ये तो चल पड़ी थी ना? और वो सिया, वो तो मुझे मारने वाली थी। तभी स्टेशन मास्टर ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, रवि ये ट्रेन 20 सालों से यहाँ पर खड़ी है, ये कभी चली नहीं। और सिया, वो तो उसी हाथ से मारी गई थी। अब ये सुनते ही रवि के शरीर में एक ठंड भरी लहर दौड़ गई, क्योंकि अगर ट्रेन कभी चली ही नहीं तो वो किस में बैठा था? और सिया कौन थी? आत्मा या धोखेबाज रूह जो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। अब ये देखकर रवि अभी भी हाँफ ही रहा था। उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज थी। स्टेशन मास्टर का चेहरा चिंता में डूबा हुआ था और एक बार फिर स्टेशन मास्टर ने रवि से कहा, रवि तुम ठीक तो हो ना? ये प्लेटफार्म नंबर 3 पर तुम बेहोश कैसे पड़े थे? तभी रवि ने घबराते हुए एक बार फिर इधर उधर देखा तो वही पुरानी ट्रेन अब भी अपनी जगह पर खड़ी थी, टूटी फूटी जंग लगी हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले थी। लेकिन कुछ देर पहले वही ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। उसमें सिया थी, यात्रियों की परछाइयां थी। क्या ये सब सपना था? अभी रवि ये सब सोच रहा था कि तभी मास्टर साहब ने कहा, अरे कुछ तो कहो यार, हुआ क्या था तुम्हारे साथ? तभी रवि ने डरते हुए बोला, वो ट्रेन वो चल रही थी, मैं उसके भीतर भी था और सिया ने मुझे अंदर बुलाया था। ये कहते हुए रवि बुरी तरह से कांप रहा था और ये सुनते ही स्टेशन मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया और वो समझ गए कि रवि के साथ क्या हुआ था। तभी स्टेशन मास्टर ने इशारे से बाकी के कर्मचारियों को वहां से जाने को कहा और रवि को एक बेंच पर बिठाया। फिर रवि को शांत करते हुए स्टेशन मास्टर ने धीरे से कहा, रवि जो तुमने देखा वो कोई सपना नहीं था। अब ये सुनते ही रवि के कान खड़े हो गए और घबराते हुए वो खड़ा हो गया और स्टेशन मास्टर से कहने लगा, क्या बात कर रहे हो आप? इस पर स्टेशन मास्टर ने हामी भरते हुए कहा, 20 साल पहले इसी प्लेटफार्म से रात 12 बजे एक ट्रेन रवाना हुई थी। लेकिन जैसे वो सुरंग में पहुंची तो ट्रेन में एक भयानक हादसा हुआ, जिस वजह से उसमें आग लग गई और सिया नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ जलकर भस्म हो गई। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। ये कहते ही स्टेशन मास्टर की आवाज़ अब और भी धीमी हो गई, जिसके चलते रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर जब स्टेशन मास्टर ने अगली बात कही तो वो और भी हैरान कर देने वाली थी। इसके आगे स्टेशन मास्टर ने कहा कि फिर उसके बाद से हर कुछ सालों में कोई ना कोई सफाई कर्मी या कर्मचारी उस ट्रेन को चलता हुआ देखता है। कुछ लोगों को उसमें यात्री दिखते हैं तो कुछ को सिया दिखाई देती है, लेकिन जो भी उस ट्रेन के अंदर गया वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। ये कहते हुए स्टेशन मास्टर ने फिर से एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, कुछ साल पहले एक और सफाई कर्मी अजय रात में इस ट्रेन की सफाई करने गया था, लेकिन जब सुबह हुई तो वो बेहोश पड़ा मिला। जब उसे होश आया तो उसने ठीक वही बात कही जो तुम आज कह रहे हो। ये सुनकर रवि का सिर चकरा गया और फिर उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, फिर क्या हुआ अजय के साथ? स्टेशन मास्टर की आंखों में अब डर झलकने लगा था और फिर आगे बताते हुए कहा, उसके बाद अजय 2 दिन बाद गायब हो गया। किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ पर गया। उसका कोई सामान भी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि सिया उसे अपने साथ ले गई, तो कोई कहता है कि वो मर गया। दोस्तों, जब रवि को ये सब मालूम हुआ तो रवि की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई और वो सोचने लगा, क्या सच में सिया की आत्मा मुक्त हो गई है? ये सोचते हुए रवि अभी भी सदमे में था, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से सिया को देखा था, लेकिन उसने डायरी जला दी थी। तो क्या इसका मतलब था कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी? तभी प्लेटफार्म पर एक ठंडी हवा का झोंका आया तो रवि ने देखा कि ट्रेन की टूटी खिड़की से कोई उसे घूर रहा था। एक सफेद धुंधली परछाई, बिल्कुल वैसी ही जैसी सिया की थी। रवि घबरा कर पीछे हटा, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था।
तभी स्टेशन मास्टर ने धीरे से बोला, कुछ आत्माएं इतनी आसानी से मुक्त नहीं होती रवि। अब रवि समझ गया कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ अनसुलझा है जो कि उसकी समझ से परे है। रवि ने अगले ही दिन अपनी नौकरी छोड़ दी और वो स्टेशन हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी जब रात के 12 बजते हैं तो प्लेटफार्म नंबर 3 पर खड़ी वो पुरानी ट्रेन अचानक ही जिंदा हो जाती है, और अगर कोई बदकिस्मत इंसान उस ट्रेन के अंदर चला जाता है तो फिर वो कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।